390 गांव के लोग माला माल हो गए, रातों रात माला माल हो गए। है ना ये आश्चर्य की बात? सुन करके थोड़ा सा आप भी अचंभित होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। हाँ, आज हम बात करेंगे 390 उन गांवों की जो रातों रात पूरे भारत के मानचित्र पे आ गया और वहाँ की जनता माला माल हो गई। जी हाँ, नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। महाराष्ट्र के 390 गांव जो है वो काफ़ी अभी तक जो मराठवाड़ा क्षेत्र है उससे आता है। वहाँ के लोग बहुत ही गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको ये समृद्धि एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। यह समृद्धि एक्सप्रेस वे जो है ये नागपुर से मुंबई को जोड़ता है, यानी मराठवाड़ा को महाराष्ट्र के मराठवाड़ा को मुंबई से जोड़ता है। मराठवाड़ा क्षेत्र जो है वो वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण लोग खेती नहीं कर पाते हैं। गरीबी वहाँ है और सब क्षेत्रों के अपेक्षा, महाराष्ट्र के और सब क्षेत्रों की अपेक्षा वहाँ पे काफ़ी गरीबी है। ये समृद्धि एक्सप्रेस जो बना है इसके कई मायने हैं। ये एक्सप्रेस वे नागपुर और मुंबई को तो जोड़ता ही है, साथ ही ये एकनाथ शिंदे और बीजेपी को भी जोड़ता है। कहा जाता है कि समृद्धि एक्सप्रेस वे जो है ये नागपुर और मुंबई को तो अब जोड़ा है, लेकिन ये बीजेपी और शिंदे को बहुत पहले जोड़ दिया, जिसके कारण आज शिंदे गुट और बीजेपी सत्ता में है, महाराष्ट्र में सत्ता में है। दोनों अपना राज कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद फडणवीस जो हैं, देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है, वो भी कहते हैं। अब हम थोड़ा बात करेंगे समृद्धि एक्सप्रेस वे के, इसकी खासियत क्या है। ये 701 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे है जो 6 लेन का है। 6 लेन, और ये अभी बनाया गया है। इस पे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल पाएंगे। मुंबई से नागपुर अब तक इससे पहले 16 घंटे में पहुंचा जाता था, यानी 701 किलोमीटर या जो कहिए ये नागपुर टू मुंबई पहुंचने में 16 घंटे का समय लगता था। लेकिन समृद्धि एक्सप्रेस वे को बन जाने से अब ये दूरी मात्र 8 घंटे में तय की जा सकेगी। और सबसे खास बात यह है कि 10 जिले, महाराष्ट्र के 10 जिले जो है, 10 जिलों से ये समृद्धि एक्सप्रेस वे गुजरता है। 10 जिले जो हैं, इनके 390 गांव जो हैं इसके किनारे और आसपास में है। अभी तक ये लोग पानी और जो भी अपनी उपज होती थी उसको बेचने के लिए इन लोगों के लिए कोई मार्केट नहीं था, जिसके कारण इनको बहुत गरीबी का सामना करना पड़ता था। आप तो जानते ही हैं, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या जो है वो बहुत है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, या ये कहिए दुनिया में सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या। इसी कारण से वहाँ गरीबी जो है, एक तो फसल होती है तो उसमें पानी नहीं होता है तो वो सूख जाता है, या फसल जो है वो लागत से बहुत कम पे बिकता है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है और जगह जाने के लिए, तो उसके कारण किसानों के ऊपर में कर्ज बढ़ता जाता है और वो आत्महत्या
कर लेते हैं। लेकिन समृद्धि एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद किसानों को अपने माल मुंबई तक पहुंचाने में आसानी होगी, और मुंबई तक जब माल पहुंच जाएगा तो उनको जो लागत है उससे कई गुना कीमत मिल जाएगी। तो ये माना जाता है कि जो किसान जो है वो समृद्ध हो जाएंगे, इन गांवों के लोग जो है वो समृद्ध हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। लेकिन इस एक्सप्रेसवे को बनने में 20 साल लग गया, 2 दशक लग गया। अब आप समझ सकते हैं जो इतना समय क्यों लगा। काफी पहले ये इसकी कल्पना की गई थी, यही शिंदे जो अभी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसकी परिकल्पना की थी और आज वो सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने शिंदे का नाम लिया था। और इस एक्सप्रेसवे में थोड़ी सी मायूसी नितिन गडकरी जी को मिली, क्योंकि उनका नाम कहीं ऐसा इस रूप में नहीं लिया गया जिस रूप में वो और एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे बनाने में उनका नाम लिया जाता है। इससे थोड़ी सी निराशा दिखती है। अब ये एक्सप्रेसवे जो है समृद्धि एक्सप्रेसवे, ये मराठवाड़ा के सबसे बैकवर्ड इलाके में आता है, ये गुजरता है महाराष्ट्र के सबसे बैकवर्ड इलाके में। विदर्भ क्षेत्र जो है वो तो आप जानते ही हैं, गरीबी और उसके आत्महत्या के लिए काफ़ी नामी है। और मुंबई से जुड़ने के बाद बिजनेस तो बढ़ना स्वाभाविक है। मराठवाड़ा क्षेत्र में सबसे कमी जो है पानी की है। मार्केट समृद्ध नहीं हो पाता है, मार्केट में समृद्धि नहीं है। लेकिन एक्सप्रेसवे के बन जाने से समृद्धि ही समृद्धि होगी, ऐसा माना नहीं जाता है। और ये हकीकत भी है, जहाँ ये लोगों को संसाधन मिल जाता है, सड़कें मिल जाती है, रोड में ये क्या ट्रेन मिल जाती है या एयर ये मिल जाता है, तो फिर जो भी उत्पादन है वो दूसरे जगह पहुंचाने में आसानी हो जाती है। 20 साल पहले ये सपना देखा था, पर आप नहीं होते तो ये केवल सपना रहता, ये कभी पूरा नहीं हो सकता था। आपने ताकत दी, आपने हिम्मत दी, आपने हौसला दिया और आपने जिम्मेवारी दी, तो ये समृद्धि महामार्ग हम लोग यहाँ पर कर पाए। बहुत कम लोगों को उस समय यकीन था कि इस प्रकार का रास्ता बन सकता है, लेकिन एक व्यक्ति था जो पहले दिन से मुझ पर यकीन रखकर इस पर काम कर रहा था, और उस व्यक्ति का नाम है उस समय के मेरे मंत्रिमंडल के मंत्री और आज के मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जो पहले दिन से रास्ते पर उतरकर इस सारे मार्ग के लिए काम करते रहे। समृद्धि एक्सप्रेसवे के बारे में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर हम और किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।